नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज ये हमारी क्लास 9th है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली 10 बजे जो है मॉर्निंग में आपकी ये क्लास होगी। तो आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करें। एक और इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको देनी थी, दिल्ली पुलिस भर्ती से रिगार्डिंग जो है प्रीवियस ईयर पेपर के 10 सेट्स की बुक जो है वो निकाली गई है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर की बुक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, इसे भी आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है गिवन है, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, हाल ही में भारत की किस राज्य सरकार ने छात्रों को स्मार्टफोन मुहैया कराने की योजना की शुरुआत की है। तो हाल ही में जो पंजाब की सरकार है उसने छात्रों को स्मार्टफोन मुहैया कराने की जो है योजना जो है उसकी शुरुआत की है। और हाल ही में पंजाब के जो मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, उन्होंने छात्रों को स्मार्टफोन सौंप कर 12वीं के छात्रों को स्मार्टफोन मुहैया कराने की योजना जो है वो शुरुआत की है उसकी। और इस योजना का उद्देश्य तकनीकी के साथ शिक्षा को बढ़ावा देना है और सर्वसुलभ शिक्षा तक पहुँच हासिल करना है। जैसा कि आपको बताया कि कोविड-19 में जो है ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है, तो उसी को देखते हुए अभी पंजाब की सरकार ने जो है स्मार्टफोन छात्रों को स्मार्टफोन मुहैया कराने की योजना जो है शुरुआत की। तो आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत के किस राज्य में हिम हल्दी दूध का लोकार्पण किया है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो है हिम हल्दी दूध का लोकार्पण किया है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उन्होंने पोषण युक्त और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मिल्क फेड के हिम हल्दी दूध का लोकार्पण किया है। और हिमाचल प्रदेश अभी इसका पेटेंट करवाने की बात भी कह रहा है। और यह पेड डिटॉक्स ड्रिंक है जिसमें एंटी हैंगओवर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और रोग प्रतिरोधक क्षमता विद्यमान है। इम्यूनिटी पावर जो है इसे बूस्टअप होगी। तो भारत के किस राज्य में ये जो है लोकार्पण किया है हिम हल्दी दूध का? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नावा शेवा जो है इसका नाम है, अरब सागर, ये मुंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। और इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह की यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया है और मुख्य रूप से यहाँ मालवाहक जहाज़ों का आगमन होता है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है ये, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप कि कौन सा है, मुंबई। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना जो है वो हुई थी कब हुई थी? 19 नवंबर 2013 को हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे। और भारतीय महिला बैंक जो है वो भारत का पहला महिला बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2013 को मुंबई में प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे उस समय के 2013 में और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की उपस्थिति में इस बैंक का उद्घाटन किया। और इस बैंक का जो प्रबंध निदेशक यानी एमडी है वो उषा अनंता सुब्रमण्यम को बनाया गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, उषा अनंता सुब्रमण्यम जो है एमडी है। और भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई? 19 नवंबर 2013 में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है। और इस योजना की घोषणा जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर की। इस योजना का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन करना है, वह उन्हें आत्मनिर्भरता बनाना है, यानी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इंदिरा वन मितान योजना जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में इसके शुभारंभ की घोषणा की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 अगस्त से 4G सेवा की ट्रायल करने की शुरुआत जम्मू कश्मीर से की है। आपको जैसा कि पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो है अभी एक यूनियन टेरिटरी बन गया है
ठीक है। जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 में डिवाइड किया गया है, दोनों ही जो है यूनियन टेरिटरी बन गए, 2 में डिवाइड किया गया है, एक तो जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। तो आप ध्यान रखेंगे कि 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई है और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से ये शुरुआत करने की घोषणा की है। और केंद्र की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल, उन्होंने जजों को ये जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि जवाब मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कि जम्मू कश्मीर में जो है 370A हटने के बाद में अभी तक जो है इंटरनेट जो है उसकी सेवा बहाल नहीं की है, तो उसके लिए सरकार से जवाब मांगा था। उसी का जवाब देते हुए जो केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल, उन्होंने ये जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर डिवीज़न जो है उसमें अब एक एक ज़िले में प्रयोग के आधार पर तेज़ गति वाला इंटरनेट, मतलब इंटरनेट तो वहाँ पर था लेकिन 2G इंटरनेट था, ठीक है, तो उससे लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब तेज़ गति वाले इंटरनेट सेवा बहाल करने का निर्णय लिया है और सुरक्षा पर इसके प्रभाव का भी आकलन समय समय पर किया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जम्मू कश्मीर इसका आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मनीष प्रभात जो है उन्हें उज्बेकिस्तान का अगला राजदूत जो है नियुक्त किया है। और विदेश मंत्रालय के अनुसार 13 मार्च 2019 को संतोष झा जो है वो उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था, संतोष झा को। और अब जो मनीष प्रभात है वो संतोष झा की अब जगह लेंगे। तो अभी जो है मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान का अगला राजदूत बनाया गया है। उसके बाद में है विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एक डे का क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। तो जुलाई और अगस्त के जो इम्पॉर्टेंट डेज़ का वीडियो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। और विश्व हाथी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य जो है वो एशिया व अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, हाथियों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा तथा हाथी दांत के अवैध व्यापार पर रोक लगाना है। तो आप ध्यान रखेंगे विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है? तो मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित जो दुर्ग है वो है कुंभलगढ़, ठीक है। और मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर जो ये कुंभलगढ़ स्थित है, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के राजसमंद जिले में है। और इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 13 मई 1459 को करवाया था। और इसे मेवाड़ की आँख भी कहते हैं, मेवाड़ की आँख के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये दुर्ग कई घाटियों और पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिससे ये प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर अजय रहा, इसलिए इसे अजयगढ़ भी कहते हैं, ठीक है। तो मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग स्थित है? कुंभलगढ़। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है एक्ट लागू किया गया था और उसी के लिए ये आयोग बनाया गया था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 2005 में। और केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो आप ध्यान रखेंगे केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में अरुणोदय योजना जो है वो असम सरकार ने जो है लागू करने की घोषणा की है। और लगभग 17 लाख परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार ने ये योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये जो है वो प्रति महीने प्रदान किए जाएंगे, ताकि वो जो भी बेसिक नेसेसिटी आइटम्स हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले उन्हें खरीद सके। तो कोरोना को देखते हुए ये योजना लागू की है किसने? असम सरकार ने। उसके बाद में हाल ही में किस देश ने क्लीन प्लेट 2.0 अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में क्लीन प्लेट 2.0 अभियान जो है वो चीन ने शुरू किया है। और ये अभियान भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए चलाया गया है। और शी जिनपिंग ने सत्ता संभालने के बाद में अपने छवि को बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत शराब के साथ में महंगे भोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो हाल ही में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए क्लीन प्लेट 2.0 अभियान जो है वो चीन में चलाया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का
का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की राशि दी है। तो हाल ही में भारत ने जो है कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए राशि दी है और ये राशि जो है देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के उद्देश्य से दी गई है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत ने ये राशि जो है एंटीगुआ और बारबुडा को दिया है $1 मिलियन राशि। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस लेखक के द्वारा पुस्तक आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड लिखी गई है? तो ये जो बुक है ये दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है और दलाई लामा लिखी गई इस पुस्तक में जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला है, क्लाइमेट चेंज पर जो है फोकस किया है। इस पुस्तक के माध्यम से दुनिया और युवा पीढ़ी के लिए अपने भविष्य को फिर से हासिल करने के अधिकार पर जोर देने की अपील की गई है और यह दलाई लामा और फ्रांस ऑल्ट जो है वो भी इनके सहयोगी है इनके द्वारा लिखी गई है। तो आप ध्यान रखेंगे दलाई लामा जो है इसका आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन जो है वो कब किया गया है? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया है और योजना के निर्माणों में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को इस परिषद का गठन हुआ और इस परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं और सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन 1952 में किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में राधा भाटिया की किस किताब को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राधा भाटिया की लस्सी नाम की जो किताब है उसे कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है और राधा भाटिया की ये जो किताब है उसे 25वां गवर्नमेंट वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड 2020 मिला है। राधा भाटिया अपनी इस किताब के द्वारा आज के युवाओं को ट्रेडिशनल फूड से परिचित कराना चाहती है। तो ये उद्देश्य है इस किताब को लिखने के पीछे। तो आप ध्यान रखेंगे लस्सी इस किताब का नाम है। उसके बाद में नेक्स्ट है हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष जो है वो मार्कोस ट्राइजो को बनाया गया है और मार्कोस ट्राइजो जो है वो ब्राज़ील के हैं और उन्हें नवीन अध्यक्ष अभी बनाया गया है। जो एनडीबी है उसका पूर्व जो अध्यक्ष थे वो केवी कामत थे। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है कि पूर्व में इसके अध्यक्ष केवी कामत थे और अनिल किशोर जो भारत के हैं उन्हें एनडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में चुनाया गया है। तो एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में मार्कोस ट्राइजो को और एनडीबी के उपाध्यक्ष जो है उसके रूप में भारत के अनिल किशोर को जो है चुना गया है। और एनडीबी क्या है? वो ब्रिक्स देशों द्वारा तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स मतलब बी का मतलब ब्राज़ील, आर कौन है? रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इन देशों के द्वारा संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। तो आप ध्यान रखेंगे एनडीबी के अभी अध्यक्ष कौन बने? मार्कोस ट्राइजो। उसके बाद में 18, हाल ही में किस राज्य ने 800 किलोमीटर की हर्बल सड़कों के विकसित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में 800 किलोमीटर की हर्बल सड़कों को विकसित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है और उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि सड़क के दोनों तरफ औषधीय गुणों वाले पौधे जैसे ब्राह्मी का पौधा, अश्वगंधा, जेट्रॉफ ये लगाए जाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की तरफ से भी कि हर्बल सड़कों को विकसित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में एशियाई बैंक ने किस राज्य की सड़कों के विकास के लिए $177 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में एशियाई बैंक के ने जो है महाराष्ट्र राज्य की सड़कों के विकास के लिए जो है ये ऋण देने की मंजूरी दी है और एडीबी ने जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक इसने महाराष्ट्र को 450 किलोमीटर लंबी सड़क जो कि 2 जिला स्तरीय और 11 राज्य स्तरीय होगी उसके विकास हेतु $177 मिलियन का ऋण दिया है। और एडीबी की यहाँ पर बात हुई है तो एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1967 में हुई थी। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है और एडीबी के जो अध्यक्ष है वो है मासत्सुगु अस्कावा। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है और इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने कोविड-19 की जन जागरूकता हेतु किस नाम से मल्टीमीडिया गाइड का हिंदी संस्करण लॉन्च किया है? तो हाल ही में कोविड का कथा नाम की एक मल्टीमीडिया गाइड है, उसका हिंदी संस्करण लॉन्च किया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। इसमें एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मोड में जनता के लिए वैश्विक संकट पर समेकित और प्रामाणिक जानकारियाँ जो है दी गई है इस गाइड में, और इसका नाम क्या है? कोविड कथा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आज का ये वीडियो बस इतना ही दोस्तों। जितनी भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड करते हैं। तो आप सबसे पहले हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।